बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरब उर्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक इकामा एक्सपायर है या आपके 2 इकामे एक्सपायर हैं या 3, जो हालात चल रहे हैं सऊदी अरेबिया में, तकरीबन 70 से 80% लोगों के अब इकामे एक्सपायर हैं। कंपनियां, शिरके, मुसस्से जो उनके काम भी डाउन है और इकामा तजदीद की फीस वो भी तकरीबन 12,500-13 हज़ार रियाल इकामे की तजदीद पे लगता है। अगर किसी बंदे के 3 इकामे एक्सपायर हैं तो कोई कफील या कंपनी 36,000 रियाल उस पे खर्च नहीं करेगा। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी में भी तकरीबन सब के इकामे एक्सपायर हैं और हर दूसरे बंदे का इकामा एक्सपायर है। तो इस सूरत हाल में काम भी नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा ही फ्री है, किसी के पास भी काम नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक भी हैं, उनके इकामे तजदीद भी हैं, लेकिन 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनके इकामे अब एक्सपायर हैं। कफीलों, कंपनियों, मुसस्सा, शिरका ने उनके कामे इस वजह से नहीं तजदीद करवाए कि शायद हुकूमत टाइम दे दे। हो सकता है आने वाले दिनों में टाइम मिल जाए और हम उस टाइम के दौरान इन कामों को तजदीद करवा लें। बहुत सारी कंपनी के जो कामे हैं वो एक्सपायर हैं। तो अगर आप नकल खफाला करवाना चाहते हैं या आप फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई पे जाना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि अगर हमारा इकामा एक्सपायर हो तो हमारा बहुत सारी चीजें जो है वो बंद हो जाती हैं। बैंक बंद हो जाते हैं। बैंक में आपका बैंक जो इकामा एक्सपायर हुआ तो बैंक बंद हो जाते हैं। आप अपने पैसे नहीं भेज सकते अपने मुल्क में। उसके बाद तीसरा मसला ये है कि आप छुट्टी नहीं जा सकते। सबसे अहम मसला कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आप अपने मुल्क छुट्टी नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर हमारे मुल्क में पीछे हमारी फैमिली में कोई हमारे साथ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या अल्लाह ना करे कोई और सीरियस मसला हो जाता है तो हम छुट्टी नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा मसला है। तो अब हम क्या करें कि हम लीगल तरीके से हमारा फाइनल एग्जिट लग जाए और हम अगर दोबारा नया वीजा लेके आना चाहें, कौन सा ऐसा तरीका है कि हम नए वीजे पे भी आ जाएं और फाइनल एग्जिट पे भी चले जाएं। जो हमारा कंपनी से शिरका या मुसस्से के साथ हिसाब किताब है, हमारे कफील के साथ, वो भी हमें मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इंशाल्लाह 3 तरीके शेयर करूंगा कि आप किस तरह अपनी कफील कंपनी के साथ मामला तय करेंगे, फाइनल एग्जिट पे जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की, मैं खुद जानता हूँ, वो डरते हैं, वो ये काम नहीं करते कि यार हम पहले प्रदेश में हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई मुश्किल होगी, पता नहीं क्या बनेगा, कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपका कफील रेड कैटेगरी में है तो आप नकल खफाला करवा सकते हैं किसी भी जगह पे, किसी कंपनी में जिसके पेपर जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो रेड कैटेगरी में नहीं है। तो पहला तरीका कि आप बड़ी आसानी से, अगर आपका कफील रेड है तो आप नकल खफाला करवाएं और नए कफील के साथ जाके काम करना शुरू कर दें। दूसरा, अगर आप फाइनल एग्जिट पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए फाइनल एग्जिट जो है वो आपको पता है खरूज नहाई। अगर आपका इकामा तजदीद होगा, उसमें वक्त बाकी होगा तो आप खरूज नहाई पे जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। फाइनल एग्जिट तब भी लगता है जब आपका इकामा वैलिड होगा तो फाइनल एग्जिट लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कफील पे मकतब अमल में जाके केस कर दे कि मेरा कफील मेरा इकामा नहीं लगवा रहा, मेरा एक इकामा एक्सपायर है, 2 इकामे एक्सपायर हैं या 3 इकामे एक्सपायर हैं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने मकतब अमल में जाना है, जाके आप मकतब अमल केस कर दे। केस करने का तरीका, मकतब अमल के जो गेट के बाहर जद्दा में जो मकतब अमल है उसके गेट के बाहर ही वहाँ पे छोटे छोटे ऑफिस बने हैं, वहाँ पे आप उनको अपना इकामा दें तो वो आपका 1 मिनट के अंदर ऑनलाइन केस रजिस्टर कर देंगे। उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा। अबशर के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो डेट क्या है। जो मकतब अमल है वो आपके कफील को मैसेज करेगा, बुलाएगा, केस चलेगा। अब तो ऑनलाइन जो सारा तरीका कार है वो है। तो कोविड के दिनों में जिस दिन केस की डेट होती थी उस दिन दोनों अपने मोबाइल पे वो जो ऐप है वो ऑन हो जाता था और
जो जज है यानी काजी वो सुन लेता था सारी बातें। तो आप केस कर सकते हैं, अदालत जो मकतब अमल है आपके कफील को बुलाएगा और आपका फैसला हो जाएगा। जो आपका हिसाब किताब है वो भी मिल जाएगा। अगर आप फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई पे जाना चाहते हैं तो मकतब अमल आपको खरूज नहाई लगवा के देगा, आपके पैसे जो बाकी हैं वो भी देगा। अगर आप ये सारा प्रोसीजर नहीं करना चाहते तो इससे एक आसान रास्ता मैं आपको बताता हूँ। आप अपने सफारे में जाएं, उनको बताएं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा कफील मेरा इकामा नहीं लगा रहा, मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरी तनख्वाहें बाकी हैं या मैं छुट्टी जाना चाहता हूं। तो आप अपने सफारे में जाएं। सफारा जो होता है वो एक माँ का किरदार अदा करता है, सफारा एक माँ होता है। तो आप सफारे में जाएं, उनको जाके अपनी सारी बात बताएं कि मेरा कफील इकामा नहीं लगा रहा, मैंने फाइनल एग्जिट पे जाना है। तो वो भी आपको एक पेपर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स कामा पूछेंगे, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता सफारे में जो पाकिस्तानी सफारा उसका मुझे पता है वहाँ पे बहुत रश है, आपका नंबर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। आप काम करते रहे, आपका नंबर आ जाएगा और आपका खरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लग जाएगा। तो इस वीडियो मैंने आप जो आसान प्रोसीजर था वो बता दिया। मकतब अमल में आप केस कर सकते हैं, उसका थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका हल निकल आएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, फाइनल एग्जिट भी आपको मिल जाएगा। जो आपके काम में 1 2 3 है जितने भी हैं वो पैसे आपके कफील के खाते में पड़ जाएंगे और आपको फाइनल एग्जिट मिल जाएगा मकतब अमल की तरफ से। दूसरा तरीका सफारे का है कि आप अपने सफारत खाने में जाएं, उनको बताएं कि मेरे ये मसाइल हैं, मैंने इतने काम में एक्सपायर हैं, मेरे कफील पैसे नहीं दे रहा, तो वो भी आपको फाइनल एग्जिट लगवा के देंगे। अब तो सफारे की जानब से जो पाकिस्तानी सफारा है उनकी जानब से एक ऐप भी लॉन्च हुआ है। आप अपने एप्लीकेशन पे जाके रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं। अगर आपके पास सफारा नज़दीक है तो आप सफारत खाने में जाके अपना मसला बताएं, वो आपका हल इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।